जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले, अंतर आनंद प्रकट रहे जब दूर हुआ भवरोग। जीवन योग, जीवन योग। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओम श्री गुरुभ्यो। जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम, महर्षि वेदव्यास जी को प्रणाम, तमाम गुरुजनों को प्रणाम, संतों को, अरहंतों को, महंतों को, और आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। योगश्चित्त वृत्ति निरोध की हम बात कर रहे थे। क्या कहा? मन भी एक क्रिया है। मन की वजह से लगता है कि भीतर कोई ठोस चीज है। इस मन को हम माइंड कहते हैं। माइंड। कुछ दिनों के पहले हमने ये रिडल आपको पूछी थी। गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी की एक पुस्तक डिवाइन ड्राइव फॉर चिल्ड्रन में से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेलवे स्टेशन मास्टर एंड स्कूल हेड मास्टर। Railway station master minds the train and school headmaster trains the mind. The yoga subject is to mind the mind. कभी बंबई में जाओ ना, डबल डेकर बस में जब ऊपर जाना है वहां लिखा होता है डोका संभाला, सिर को बचा के चलो। डोका संभाला, मस्तक को बचा के चलो। माइंड योर हेड लिखा है वहां। माइंड योर हेड। ये माइंड और में जो माइंडिंग है वही चित्तवृत्ति का निरोध है। मन को मन नहीं। देखिए, मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी। एक बड़े राजा थे, उनके बगीचे में एक संत आकर के रुके। राजा बड़े उदास रहते थे, बड़े खिन्न रहते थे, कभी आक्रोश में हो जाते थे, कभी दुखी भी होते थे, कभी इरिटेट भी होते थे। संत महात्मा बहुत बड़े हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं, ऐसा सुन करके राजा उनके पास में गए। जाकर के कहा, महाराज मैं बहुत दुखी, मेरा मन इतनी विकृति में फंसा है, मुझे न जागरण में चैन है, न स्वप्न में चैन है, तड़पता हूं, रात भर नींद नहीं होती, मन इतना उत्पात करता है, मैं क्या बताऊं। महाराज जी मुझे कुछ कहिए।
संत महात्मा ने आंख बंद की, बोला ऐसा करो, कल प्रातःकाल 4 बजे आओ और अपने मन को लेके आना। राजा समझा नहीं क्या बाबा को कहे, जा अपने मन को लेके आना। राजा ने सोच लिया ये पागल है, नहीं तो ये क्या कहेगा मन को लेके आना, अपनी बीवी को लेके आओ, बच्चों को लेके आओ, अपने कुत्ते को लेके आओ, पिल्ले को लेके आओ, राजा को रथ ले आओ, प्रधान को लेके आओ, मन को लेके आना। व्हाट डू यू मीन बाय मन लेके आओ? दिन भर छटपटाता रहा, रात में नींद नहीं उसमें। मन को लेके जाना क्या होता है? मन को क्या लेके जाए? मन को कहां से, मन तो दिखता भी नहीं है। मैंने बहुत पोस्टमार्टम देखे, सेरिब्रम कहाँ है, सेरेबेलम कहाँ है, हार्ट कहाँ है, लीवर कहाँ है, किडनी कहाँ है, पेनक्रियास कहाँ है, इंटेस्टाइन कहाँ है, ब्लैडर कहाँ है, सब मैंने देखा। कभी मन को नहीं देखा ना। वो अलमीरा खोलते हैं ना, उसमें यहाँ पर पति के पैंट शर्ट रखी, यहाँ महिला की अपनी पत्नी की साड़ियाँ रखी है, ऊपर कुछ एक बॉक्स में कुछ गहने रखे, नीचे कुछ जूते रखे, पता नहीं क्या क्या रखते हैं लोग। तो ऐसे ही ये अलमीरा खोलने से सेरिब्रम, सेरेबेलम, हाँ हमारा पिट्यूटरी पिनियल दिखते नहीं है, किंतु ये हमारा थायराइड है, पैराथायराइड है, हार्ट है, लंग्स है, लीवर, किडनी सब दिखता है। तो ऐसे ही शरीर में सब कुछ दिखता है, तो मन कहाँ है? और मन नहीं है तो मन तो सारी मुश्किल की जड़ वही है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयोः, सुख और दुख कारण, बंधन मोक्ष कारण तो मन तो है। लिखा उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मैवरात्मना बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। आपके दोस्त आप हैं, आपके दुश्मन आपके, आपका उद्धार आप करेंगे, अपने आप को डुबाना भी आप ही डुबाते हो। अब वो सोच रहा मैं क्या करूं, मगर सोचा जब संत महात्मा ने कहा है तो जाना तो पड़ेगा। गया, ना धो के गए, अच्छे कपड़े पहन के गए, सादे कपड़े पहन के गए। महाराज बोले अरे भाई तुम मन लाए हो? महाराज मैं क्या करूं, रात भर तो मैं सो ही नहीं सका। आप क्यों फिजूल बात करते हो? ये मन कहां से लेके आए? आज मैं यहां हूं तो मेरा मन नहीं है क्या? मन कहां है मुझे पता ही नहीं। हाँ, महात्मा ने कहा ठीक है बैठो बैठो बैठो। अब निर्णय हुआ कि मन तुम में है, बताऊंगा कि नहीं? हाँ सो तो है। अब कहा कि महाराज जी है मन में, खाने को मन होता है, पीने को मन होता है, सोने को मन होता है, घूमने को मन होता है। कितना मन होता है? जब मन होता है तो मन है कहाँ? मतलब कम से कम इतना तो समझो कि मन है। अब संत ने कहा अपनी आंखें बंद करो, खोजो मन कहाँ है, पूरे शरीर में घुमाओ कि मन कहाँ है। जब ढूंढ लेंगे तो मुझको दे देना, मैं उसको शांत करके रख दूंगा, फिर आपको आपत्ति नहीं करेगा। अब वो सम्राट ने तो आंखें बंद कर ली, राजा ने तो आंख बंद कर ली, बैठ गया। दिख रहा है मन कहाँ है। जितना वो अपने भीतर झांकता ही चला गया, ये मन नहीं है। नेति नेति नैति न इति न इति नैति, ये नहीं है, ये नहीं है, यह नहीं है, तो कौन है? मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूँ। मैं हे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश नहीं हूँ। मैं पंच कर्मेंद्रिय नहीं हूँ, मैं पंच ज्ञानेन्द्रिय नहीं हूँ, पंच महाभूत नहीं हूँ, मैं पंच तन्मात्रा नहीं हूँ, प्राणापान उदान व्यान समान भी नहीं हूँ, मैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध भी नहीं हूँ। तो तुम कौन हो? यही तो ढूंढना है। क्या कहा था? आगे कहा है मेरा चश्मा कहे तो मैं चश्मा का मालिक हूँ, मैं चश्मा नहीं हूँ। मेरी घड़ी बंद हो गई, मैं बंद नहीं हुआ, तो मैं घड़ी से अलग हूँ। मेरा शरीर
तो मैं शरीर का मालिक हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो इसी तरह से मेरा मन भटकता है, तो मैं मन का मालिक हूं, मैं मन नहीं हूं। एक बात स्पष्ट हो जाए कि मैं अपने मन से अलग हूं, तो उसको ढूंढना पड़ेगा, भाई तो मन कहाँ है भाई शरीर में, कहाँ से वो कहता है। वो राजा अंदर बैठ के देखता रहा, यहाँ है नहीं है, यहाँ है नहीं है। उन्होंने अपनी क्रियात्मकता के साथ में इतनी गहराई में चला गया, अरे यह वह गति की भांति चाल की मत चलो, नारायण नारायण नारायण। ये गति की भांति की चाल मत चलो ना। यू शुड हैव कंट्रोल अपॉन योर ओन चाल। किसके चलाए नहीं चलना, अपने चलाए चलना, तो मन आपका नियंत्रित है। इसलिए तो कहा कि योग है वो मन की समाप्ति है, अमन है। यही पतंजलि की परिभाषा है। जब मन सक्रिय ना हो तब हम योग में हैं। ध्यान दें, हम शीर्षासन करें, सर्वांगासन करें, मत्स्य हलासन, पश्चिमोत्तान, भुजंग शलभ, धनुचक्र, मत्स्येंद्र, योग मुद्रा, कपालभाति, कितना भी करें ठीक है, अच्छा है, वो सुखद श्वास के लिए पर्याप्त है। किंतु सुखद श्वास को लेकर करना क्या है। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मूरत में ना सूरत में मैं तो हूँ। मैं मूरत में सूरत में नहीं हूँ, तुमसे कहाँ ढूंढ रहा है। आई एम थाइन, thou art mine, thy will be done। मैं तुम हो, तुम मैं हूं, तुम्हारी इच्छा से हो, यही बात। तो क्या कहा है यहां पर, योग अमन होने की अवस्था है। हम कितने ही योग करते रहे कि तो योग का अभ्यास सुखम शरीरम, शरीर को उचित है। शरीर माध्यम करो धर्म साधनम, वो वास्तविक शरीर की स्वस्थता आवश्यक है, किंतु यह केवल योग नहीं है ना। योग तो मन की समाप्ति कैसे हुआ। देखो ध्यान दे, हम जो ध्यान शब्द है, ध्यान, ये जो ध्यान शब्द हमारा है ना, फिर वह ये हमारा चाइना में जाकर के हो गया झान, झान से हो गया झेन। अब ये झेन जो है वही झेन शब्द है, ध्यान से झान, जान से ऐसे करके जापान में आते आते झेन हो गया। और झेन क्या होता है, देखिए एक बार मैं रहा, हमारे योगी यात्सुकावा बाटा जी ने के निमंत्रण पर हम 1 महीने के लिए जापान में 2 दफे गए, उनके बुलाने पर। तो किसी एक क्रिश्चियन हाउस में जहाँ उनके तालीम लोग करते हैं, उनके हॉस्टल में ये कार्यक्रम, एक साथ में वो 100 लोगों को रखेंगे। 8 दिन का कार्यक्रम, 2 दिन छुट्टी, फिर 8 दिन, ऐसा महीने में 3 बार। पब्लिसिटी भी बहुत थी। कोई अमेरिका के फिल्म प्रोड्यूसर है, किसी बौद्ध, जापान के बौद्ध जैन मास्टर के भगत थे। उन्होंने अपने गुरु से पूछा, मैंने सुना हूं हिमालय के कोई योगी आए हैं, तो 8 दिन के लिए साधना सप्ताह करते हैं, स्पिरिचुअल रिट्रीट, आपकी आज्ञा है तो मैं जाऊँ। हाँ हाँ जरूर जाओ, खुशी से जाओ, खुशी से जाओ, एक फ्लाइट बुक करो शाम की, चले जाओ, ठीक है, खुशी से जाना चाहिए। अब वो भोजन करते करते इस शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरु जी ये ध्यान में और जैन में फर्क क्या है। गुरु ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, पास में लाठी पड़ी थी, जोर से मार दी। ऐसे हुआ, मैंने क्या गलती कर ली भाई। कैसे भी करके भोजन पूरा किया।
भोजन पूरा करने के बाद में उनके यहाँ एक कुतिया थी, उनके 7 बच्चे आए थे। एक बड़ी परात में उसने उन बच्चों के लिए दूध दिया। क्या विक्षिप्तता मन में थी, क्या हुआ, वो वज्रासन में बैठा, जैसे हमारे मुसलमान भाई लोग नमाज में बैठे हैं, और या वज्रासन में आप योग मुद्रा करो तो कैसे हाथ पीछे करो, ऐसे हाथ बांध के सिर उसी परात में डाला। इधर 7 पिल्ले रहे, ये भी उसमें से दूध पीने लगा। ऊपर से फोटो खींचे तो खड़ी खोपड़ी दिखती है और 7 बच्चे दिखते हैं। गुरु ने फोटो भी खींची। हवाई जहाज जाने का समय हुआ तो गुरुजी ने कहा, ओम नारायण। ये जैन वाले नारायण नहीं बोलते हैं। तो तुम्हारे हवाई जहाज का टाइम हो गया है, और बढ़ा गया। जब मैंने पूछा ध्यान और जैन में फर्क क्या, तो लाठी मार दी। अभी बोल रहे हैं कि जाओ, मुझे करना क्या है। वो बोला महाराज जी वो ऐसे झुककर बोलते हैं, दोमो अरिगतो गोजाइमास्ता, खुशी ऐसा करके करते हैं। ऐसे क्या बोला। सवेरे जब मैंने कहा कि जैन और ध्यान में भेद क्या, मार दिया। अब बोलते हो जाओ। गुरु बोले तो थियरी में तो फेल था, प्रैक्टिकल में पास है। क्यों? तूने पूछ लिया जैन ध्यान में फर्क क्या है, किंतु उन कुत्तों के पिल्लों के साथ मुंह डाल के तू दूध पी सकता है। तो यह वह मेरा तेरा पशु प्राणी तमाम के भेद नहीं होगा जब जैन की उच्च अवस्था नहीं होगी, ध्यान की उच्च अवस्था नहीं होगी, तब तक ये स्थिति नहीं हो सकती है। इसलिए तो शांतम पद्मासनस्थम शशिधरम गुटम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम शूलम वज्रम च खड्गम परशुभयदम। ये नागों को गले में क्यों रखते हैं? नाग के पास मस्तक में जटा, क्योंकि वो नाग क्या है, वो कालातीत काल पुरुष है। वो काल पुरुष है, इसलिए काल जयी है। तो काल जयी है तो काल से डरना क्या है? जब वो उसके प्रति अतिक्रमण करके आ जाते हैं तभी उसको कहते हैं कि वह परम तत्व की उपलब्धि का है। देखिए वो राजा जो है वो देखता ही चला गया। कौन सा राजा? जो संत के पास में, संत ने क्या कहा था, तुम अपना मन लेके आओ, सोच के चला गया, सोच के चला गया, सोच के चला गया। तब पता हुआ कि मैं कोशिश करता हूं। जब मैं कहता हूं कोशिश करो, तब मैं कोशिश से अलग हूं। देखिए ध्यान दें, बहुत जरूरी बात है, गंभीर बात है। हमारे यहाँ अहमदाबाद में एक बड़े संगीतज्ञ थे, कंठ संगीत के माहिर, तपस्वी भी थे। जिस दिन उनके देहावसान हुआ उस दिन उनके चौक को श्री रास बिहारी देसाई चौक ऐसा नाम दे दिया गया। किसी ने भी ऑब्जेक्ट नहीं किया, कोई पार्टियां पॉलिटिक्स कुछ नहीं हुआ, ठीक है, अभी तक भी ये शाश्वत रहेगा। ये रास बिहारी देसाई को हम चिट्ठी लिखे हैं तो जवाब उनका क्या आएगा, मुझे आपका पत्र मिला, ऐसा नहीं लिखेगा। राज भाई को आपका पत्र प्राप्त हुआ है। राज भाई इसको पढ़कर के बड़े प्रसन्न हुए हैं। राज भाई ने तय किया है कि आपके कार्यक्रम में राज भाई आएंगे। वो कभी मैं का प्रयोग किया ही नहीं। रमण महर्षि, हाँ, you never use this may I, no. शिशि में आनंद वही माँ, बाबा ये शरीर जवाब नहीं दे सकता। बाबा ये शरीर मने वो शरीर से परे है, उनको अनुभूति है, यही अमन है, यहीं पर साक्षी होती है। बहुत जन्मों से हमने इन आपाधापी में गए, वो तमाम जन्म के संस्कार भी हमारे चित्त में रहते हैं। और इसलिए पतंजलि का क्या कहना है, बस चलने दो, मन को चलने दो, मन को करने दो। जो कर रहा है उसको मत देखो, उसमें बाधा मत डालो, साक्षी बन जाओ, जस्ट बी विटनेस टू इट। फिर वो आपके प्रति वो बलात्कार नहीं करेगा। आप जितना मन को रोकने की कोशिश करो वो ज़्यादा रिबाउंड हो जाएगा। किंतु कुछ मत करो, चेता चाहता है, धीरे धीरे उसको पता हो जाएगा कि ये मुझको सहयोग नहीं दे रहा है। मन की किसी भी क्रिया विधि में सहयोग ना दीजिए।
देखो, मन को बहने दो। जब मन का होना समाप्त होता है, स्वयं में साक्षी स्थित हो जाता है, तब हम देख पाएंगे कि कोई भी प्रशंसा नहीं है, कोई भी आलोचना नहीं है, किसी भी चुनाव नहीं है। हम मन रुक जाएगा, मन थम जाएगा, हम मिट जाएंगे, मन ही रह जाएगा। जब मन नहीं है तब हम साक्षी में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जब आप साक्षी बन गए हैं, केवल देखने वाले, एक दृष्टा, अब आप कर्ता नहीं रहे, अब आप विचारक रहे, अब आप शुद्ध अस्तित्व है, शुद्धतम अस्तित्व है। तो क्या कहा है, अन्य अवस्थाओं में भी मन जो है उनकी वृत्तियों के साथ तादात्म्य जो था धीरे धीरे क्रमतः कम हो जाएगा। एक ख्याल है, आपको जब भूख लगेगी तो क्या बोलेंगे? मुझे भूख लगी है, एक बोलेंगे। आप भी बोलेंगे मुझे भूख लगी है। किंतु जो चित्त के ऊपर अतिक्रमण कर चुका है वो क्या बोलेगा? ये शरीर भूखा है। बुद्ध को भी भूख है, महावीर को भी भूख है, कृष्ण को भी है, राम को भी है, महात्मा गांधी जी भी थी, हाँ मुझको भी है, आपको भी होगी। किंतु हम कहते हैं मुझे, अरे यार मैं भूखा हूं। नहीं, मेरा शरीर भूखा है, मैं नहीं भूखा। मैं मिट जाएगा। जब मैं मिट गया, बस मैं का मिटना, मन का नहीं रहना, यही चित्तवृत्ति निरोध है, यही परिभाषा है। योग मन की समाप्ति है। जब मन थमता है, समाप्त हो जाता है, साक्षी सत्ता में अवस्थित होता है, संसार में रहता है, वो अपने संसारों को बनाना छोड़ देता है, वह संसार से परे हो जाता है। तब वो जानेगा कि मैं ये संसार नहीं हूं। यही निरोध है चित्त की वृत्तियों का, चंचलता का, और फिर एक पल की भी आवश्यकता नहीं। फिर क्या होगा? एक बार मन के साक्षी भर बन जाओ। क्या कहा है? मन के साथ तादात्म्य में जोड़ लो, उसे खो दोगे। यही बुनियादी, मन को खोना है, मन को पाना नहीं, बुनियादी परिभाषा है। सारी बातों को याद रखना, क्योंकि योग ये जो है उनके बारे में कहा है कि योग निराशावादी है कि आशावादी है। अरे निराशावाद आशावाद दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। मन को कोई आशा नहीं है। मन से हमारा वयस्कता नहीं हो सकती। 6 साल का, 20 साल का ना, 6 साल का बच्चा भी पूर्व जन्म के संस्कारों से, ये क्या कहा? द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। छोटा बच्चा है वो बड़े आदमी का पिता है। कैसे होता है? वो इसी तरह होता है कि पिताजी कुछ बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चा बोलता है रुको रुको मुझे बोलने दो। सिकंदर के पिता पूरी दुनिया को जीतने में लगे हुए थे, फिलिप्स। तो सिकंदर ने बोला रुको, अगर आप ही पूरी दुनिया जीत लोगे तो फिर मैं क्या जीतूंगा। ये जो अपने अंदर भावना, वो पुराने संग्रह किए हुए संस्कारों के द्वारा बनती है। इसलिए यदि हम सचेत हो जाएं, किंतु पतंजलि हमें कोई आशा नहीं देते। वो हमारा आदर करते हैं, अधिक आदर करते हैं, सोचते हैं कि तुम परिपक्व हो जाओ। एक बार हम परिपक्व हो गए तो फिर हमें खिलौनों की आदत नहीं होगी। साइकिल चलाने वाला पहले एक पांव जमीन में रखता है, एक पांव से साइकिल चलाता है, इतना तो बैलेंस हो। बाद में कैंची चलाता है, कोई पीछे से पकड़े, फिर पीछे वाला छोड़ देगा, फिर ऊपर बैठ जाता है। शनैः पंथाः शनैः कंथाः शनैः पर्वतमस्तके शनैः विद्या शनैः वित्तम् पंचैतानि शनैः शनैः। ध्यान रखना एक बार अपने भीतर में। हम अपने जीवन के बारे में कुछ सोचते नहीं है। जीवन के पार क्या है उसके बारे में हमने सोचा नहीं। अरे आपके मन में निहित है,
जैसे कि एक कली है, वो विकसित नहीं हुई, किंतु कली में विकसित होने की क्षमता है। एक छोटा सा बीज है, वो बीज है, वो अंकुरित नहीं हुआ है, किंतु उसमें से बड़ा वृक्ष होने की संभावना है। ऐसे ही मन को आप क्षीण करके, मन के परे, कैसा है अमन, मन के परे शांत, मन के परे अमन, मन के परे उनके अस्तित्व से परे, नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध अजर अमर अविनाशी शाश्वत चिरंतन जो चैतन्य है, उसमें प्रवेश, यही तो चित्त की वृत्तियों का निरोध है। यहाँ कोई सांसारिक इच्छाओं का प्रश्न ही नहीं होता है। इच्छा मात्र एक ही है कि इच्छा करना बंद हो जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।